जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों न्यूमेरिकल का सीरीज हम लोग का चल रहा है और स्टैटिक जीके का भी सीरीज चल रहा है अल्टरनेट के रूप में से। तो आज हमारा दोस्तों सीरीज 4 चलेगा न्यूमेरिकल का। तो आज हम ग्रेविटी से दोस्तों या मोशन अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी और मोशन अंडर ग्रेविटी से जितने भी क्वेश्चन होगा, मोशन अंडर ग्रेविटी से जितने भी न्यूमेरिकल होगा, सारे न्यूमेरिकल को इसमें क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल या क्वेश्चन है दोस्तों कि एक ग्रह की त्रिज्या और द्रव्यमान पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान के आधे हैं, तो इस ग्रह पर जी का मान क्या होगा। जी का मान क्या होगा, यानी कि दोस्तों हमें यहाँ पे पूछा गया है, जैसे कि हमारा क्या है, ये पृथ्वी ग्रह है, ये क्या है, पृथ्वी ग्रह है। और एक ग्रह की यानी कि कोई काल्पनिक ग्रह है, कोई क्या है, काल्पनिक ग्रह है, यानी कि पृथ्वी के अलावा दूसरा कोई ग्रह है, अन्य ग्रह। यहाँ पे हम क्या लिखते थे, अन्य ग्रह है, क्या है, अन्य ग्रह। तो पृथ्वी पर अगर पृथ्वी का मास अगर m है, तो उस ग्रह पर पृथ्वी का मास कितना होगा, m/2 होगा। और अगर पृथ्वी का त्रिज्या r है, तो इस अन्य ग्रह का त्रिज्या कितना होगा, r/2 होगा। क्या होगा, r/2 होगा। पृथ्वी का जी दोस्तों, जी का मान कितना होता है, जी यानी कि 9.8 होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो इसमें यानी कि जो हमारा अन्य ग्रह है उसमें जी का मान क्या होगा, ये पूछा गया है। यानी कि अन्य ग्रह पर हमारा जी का मान क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले हम क्या जानते हैं कि जो जी का फॉर्मूला हमारा पृथ्वी के लिए होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है। तो जी हमारा दोस्तों पृथ्वी के लिए हमारा क्या होता है, जैसे कि हम क्या जानते हैं कि पृथ्वी का जो वैल्यू हमारा होता है, पृथ्वी का यानी कि पृथ्वी का जो हमारा फॉर्मूला होता है, गुरुत्वाकर्षण का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। क्या होता है, जी अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन दोस्तों ये हमारा किसके लिए इक्वेशन, इसको हम 1 मान लेते हैं, लेकिन ये किसके लिए, पृथ्वी के लिए है। लेकिन अन्य अन्य के दूसरे ग्रह की बात करें तो उसका एक्सीलरेशन का हमने क्या माना है, जीवन माना है। अब देखिए ये जी का जी ही रहेगा, एम हमारा क्या हो जाएगा, m/2 हो जाएगा। और आर स्क्वायर की जगह पर हम क्या लेंगे, r/2 का होल स्क्वायर यानी कि स्क्वायर लेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, जी m/2 बट्टा ये आर का स्क्वायर करेंगे तो कितना, आर स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। यानी कि जी डैश बराबर, यानी कि ये 4 हमारा कहाँ होगा दोस्तों, 4 ऊपर चला जाएगा। 4gm अपॉन ये 2 यहाँ पे रहेगा और ये आर स्क्वायर। तो ये 2 से अगर हम काटेंगे तो 2 दूना 4 बराबर कितना आएगा, 2gm r स्क्वायर, 2gm r स्क्वायर आएगा। ये 2gm r स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए ये हमारा जी एम आर स्क्वायर, यहाँ पे भी जी एम आर स्क्वायर है। और इसके बराबर हमारा क्या है, ये पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण त्वरण है जी। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, जी डैश बराबर 2g, 2g लिख सकते हैं। और 2 हमारा यहाँ पे आया है, और जी का वैल्यू हम क्या जानते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 9.8 से क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जब गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 अठी 16 का 6, बाकी हाथ 1, फिर दोनों 18 1 19, यानी कि 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो दूसरा ग्रह का त्वरण होगा वो कितना हो जाएगा, 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, सी नंबर पे दिया गया है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है, तो पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, हम भार मतलब क्या, वेट या वजन की बात कर रहा है। तो वजन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, mg होता है। कितना होता है, mg होता है। लेकिन दोस्तों जी बराबर हम क्या जानते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है पृथ्वी के लिए। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण का जो कांस्टेंट वैल्यू हमारा ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हमें भार निकालना है तो द्रव्यमान हमारा कितना हो गया, 10 केजी गुना 10 गुना जी का बराबर क्या है, 9.8। तो वेट हमारा कितना हो जाएगा, 9
98, यानी कि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 98 न्यूटन, यानी कि कितना भार हो जाएगा 98 न्यूटन का भार हो जाएगा, 98 न्यूटन का भार हो जाएगा। तो यहाँ पे 98 न्यूटन किसमें है, बी नंबर के ऑप्शन में दिया गया है। तो बी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 80 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद गिराई जाती है, चौथे सेकंड में तय की गई दूरी होगी, चौथे सेकंड में तय की गई दूरी होगी। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा हट के पूछा गया है, यानी कि देखिए यहाँ पे जो हाइट टोटल कितना है, वो 80 मीटर हाइट दिया गया है। हाइट कितना दिया गया है, 80 मीटर दिया गया है। और टाइम जो दिया गया है चौथे सेकंड, यानी कि एक चौथे सेकंड में, यानी कि फोर्थ सेकंड, यानी कि चौथा सेकंड में, सिर्फ चौथा सेकंड में तय की गई दूरी होगी। तो जी बराबर कितना दिया गया है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया है, दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं कि nth सेकंड की बात जब करें, एक पर्टिकुलर सेकंड, यानी कि सिर्फ चौथे सेकंड में, जैसे कि देखिए दोस्तों, यहाँ से अगर हम यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ से हम एक सेकंड, यहाँ पे एक सेकंड में आए, दूसरा सेकंड यहाँ पे दूसरा सेकंड, फिर यहाँ पे तीसरा सेकंड, यहाँ पे चौथा सेकंड, यानी कि एक सेकंड में हम कितना चले, ये पहला सेकंड में यहाँ पे चले, पहला सेकंड में यहाँ से आए, दूसरा सेकंड में कितना चले, यहाँ से यहाँ तक, तीसरा सेकंड में यहाँ से यहाँ तक, आपकी एक पर्टिकुलर सेकंड, 2 और 3 के बीच में क्या 2 सेकंड, यानी कि दूसरा सेकंड में कितना चले हम, इतना दूरी तय किए, और तीसरा सेकंड में इतना दूरी तय किए। अब चौथा सेकंड की बात करते हैं, यहाँ से यहाँ तक तय किए। उसी प्रकार यहाँ पे सिर्फ चौथे सेकंड में कितना दूरी तय करेगा, ये पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, हमारा जब यहाँ पे इस ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है, तो डायरेक्ट हम इसको क्या करते हैं, एस एन एथ फॉर्मूला यहाँ पे इसका होता है, एस एन एथ इक्वल टू यू प्लस जी बट्टा टू टू टी माइनस वन, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों हमें क्या, सिर्फ हमें nth सेकंड, यानी कि 4 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, ये पूछा गया है, ये पूछा गया है। तो जब दोस्तों ऊपर से गिराया जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा दोस्तों, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, कोई भी वस्तु रेस्ट या स्थिर गति से निकलता है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी या प्रारंभिक वेग कितना होता है, 0 होता है या तो 0 होता है, 0 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 प्लस जी बराबर कितना हम लेंगे, 10 बट्टा 2, और 2 यहाँ पे, और यहाँ पे टी मतलब क्या दोस्तों, सिर्फ चौथा सेकंड, यानी कि फोर्थ सेकंड। तो यहाँ पे 4 माइनस 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 2 पचे 10, यानी कि यहाँ पे 5, और ये 4 दूना 8, 8 में 1 जाएगा 7, यानी कि एस एन एथ, यानी कि एस फोर्थ सेकेंड में जो हाइट डिस्टेंस कवर करेगा, वो 7 5, यानी कि 5 सतें 35 मीटर डिस्टेंस को कवर करेगा, 7 पचे 35 मीटर डिस्टेंस को कवर करेगा, सिर्फ चौथे सेकंड में, सिर्फ चौथे सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 35 मीटर डिस्टेंस को कवर करेगा। तो यहाँ पे 35, यानी कि बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक कार पुल से गिरते हुए 0.8 सेकंड में भूमि पर गिर जाती है, भूमि पर टकराने के समय इसकी चाल कितनी होगी, दिया गया है जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि कोई, जैसे कि देखिए एक कोई पुल है, ये क्या है, पुल है, ये पुल है, यहाँ पे एक गाड़ी क्या है, खड़ी है, एक गाड़ी क्या है, खड़ी है। तो जब यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी है दोस्तों, जब ये गाड़ी खड़ी होगा तो इसका जाहिर सी बात है, इसका वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा, क्या होगा, 0 होगा, यानी कि ये रेस्ट में है, ये क्या है, रेस्ट में है। लेकिन ये गाड़ी अचानक से नीचे गिर जाती है, पुल से क्या होता है, गाड़ी अचानक नीचे गिर जाती है। तो ये गाड़ी जब नीचे आती है, तो यहाँ पे इसका फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा, ये पूछा गया है, इसका वेलोसिटी नीचे कितना होगा, ये क्या क्या है, पूछा गया है। तो यहाँ पे दोस्तों हम देख सकते हैं, यहाँ पे भी 8 है, 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 लेकिन हमें यहाँ पे क्या पूछा गया, वेलोसिटी पूछा गया है। तो वेलोसिटी अगर पूछा गया है, तो वेलोसिटी का हमारा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड जब होता है, तो हमारा यहाँ पे मीटर पर सेकंड में कौन सा ऑप्शन दिया गया है, सी नंबर का ऑप्शन दिया गया है। तो सी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, मीटर पर सेकंड, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको दोस्तों हम बना के देखते हैं,
तो पहले तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। लेकिन यहाँ से इसको नीचे गिरने में कितना समय लग रहा है, 0.8 सेकेंड का समय लग रहा है। तो समय यहाँ पे कितना हम लिखेंगे, 0.8 सेकेंड लग रहा है, 0.8 सेकेंड। अब हम दोस्तों हम क्या जानते हैं कि जब कोई वस्तु की बात करें, अगर वेलोसिटी हमें निकालना है तो क्या चाहिए, v इक्वल टू यू प्लस जी टी चाहिए। यहाँ पे डिस्टेंस का जिक्र नहीं है, फॉर्मूला हमारा 3 होता है, v बराबर यू प्लस जी टी, या तो फिर v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gs, और एक हमारा क्या होता है, s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे भी s है, यहाँ पे s है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की बात किया गया है, लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का कहीं जिक्र क्वेश्चन में नहीं किया गया है। तो यहाँ पे एकमात्र ऑप्शन कौन सा है जिसमें डिस्टेंस नहीं लिया गया है, तो हमारा b बराबर u प्लस जी टी है, u प्लस जी टी है। तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो v बराबर हमें क्या करना, निकालना है। और इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो कितना दिया गया है, 0। और g बराबर कितना दिया गया है, g बराबर यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो g का मान यहाँ पे 10 लेंगे, और समय कितना दिया गया, 0.8, 0 पॉइंट क्या दिया गया, 8 सेकेंड। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कितना होगा, 10 अठे 80, यानी कि 8.0। और वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड होगा, मीटर पर सेकेंड, यानी कि 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक गेंद को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। 3 सेकंड के पश्चात विस्थापन का परिमाप क्या होगा, परिमाप क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, ये बॉल को क्या किया जा रहा है, ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। तो ऊपर की ओर जब फेंका जा रहा है, यानी कि उसका इनिशियल वेलोसिटी हमारा कितना है, 20 मीटर पर सेकंड है, 20 मीटर पर सेकंड है। लेकिन जब अंतिम दूरी तक पहुंच जाएगा तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, रुक जाएगा। यानी कि जब रुक जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और समय कितना लग रहा है, यानी कि 3 सेकंड में ये कितना दूर तक पहुंच जाएगा, 3 सेकंड में कितना दूर तक पहुंच जाएगा, कितना दूर तक पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों जी का वैल्यू कितना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब देखिए दोस्तों, हमें क्या पूछा गया है कि इसका यानी कि विस्थापन का परिमाप क्या होगा। तो विस्थापन से संबंधित हमारा दो फॉर्मूला है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gs, और एक क्या है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब हम क्या करना है, इस फॉर्मूले को हम लेके चलते हैं। एस इसमें भी है, एस इसमें भी है, जी इसमें भी है, जी इसमें भी है, यू इसमें भी है, यू इसमें भी है। लेकिन हम इसमें से दोस्तों किसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके बना सकते हैं, किसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके बना सकते हैं, लेकिन हम इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो एस बराबर हमारा क्या हो गया, एस बराबर ही हमें निकालना है। तो यू बराबर हमारा कितना दिया गया है, 20, और टाइम कितना दिया गया है, 3 सेकेंड, कितना दिया गया, 3 सेकेंड, और हाफ, और जी बराबर कितना है, 10। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जी को हम क्या लेंगे, प्लस लेंगे कि या माइनस लेंगे। तो जब ग्रेविटी के अगेंस्ट, ग्रेविटी क्या है दोस्तों, ग्रेविटी का मतलब क्या है, पृथ्वी हर एक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन हम इसके विपरीत दिशा में फेंक रहे हैं। तो जब इसके विपरीत दिशा में फेंकेंगे तो जी का मान हमारा क्या होगा, नेगेटिव लेंगे। क्या लेंगे हम, माइनस में लेंगे। क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। अब समय की बात करें तो समय कितना दिया गया, 3। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का क्या करेंगे, स्क्वायर। तो एस बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 3 60, और ये माइनस प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और 2 से काटेंगे तो कितना, 5, यानी कि 5 और 3 थिया 9, यानी कि 9 पचे 45, यानी कि 60 में 9 पचे कितना, 60 माइनस 45, तो 45 कितना बचेगा, 15। तो एस बराबर विस्थापन हमारा कितना हो जाएगा, 15 मीटर हो जाएगा। कितना होगा, 15 मीटर, यानी कि जो दूरी कवर करेगा वो कितना करेगा, 15 मीटर कवर करेगा। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि ऊपर की ओर फेंकी गई किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग 14 मीटर पर सेकंड है, तो वस्तु को उसके उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लगने वाला समय डैश होगा। यानी कि देखिए दोस्तों, अगर किसी वस्तु को ऊपर फेंका जा रहा है प्रारंभिक वेग से, प्रारंभिक वेग से फेंका जा रहा है, यानी कि u बराबर जो दिया गया है वो 14 मीटर पर सेकंड दिया गया है, 14 मीटर पर सेकंड दिया गया है। तो इसका उच्चतम बिंदु पहुंचने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, यानी कि जब अधिकतम दूरी पहुंच जाएगा तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड। क्या होगा, यानी कि वेलोसिटी जब शून्य हो जाएगा तो रुक जाएगा,
क्या होगा, रुक जाएगा। तो जब रुक जाएगा तो उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, यू प्लस जी टी। तो v बराबर हमारा कितना होगा 0, और u बराबर हमारा कितना होगा, u बराबर दिया गया है 14। यहाँ पे फिर देखिए दोस्तों, अब g का मान हम क्या लेंगे, 10 लेंगे या ना, 10 लेंगे। या तो देखिए दोस्तों, जब भी एक काम ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर पॉइंट में आंसर दिया गया है तो वहां पे g का मान हमें क्या लेना है, 9.8 लेना है, 9.8 लेना है। लेकिन अब यहाँ पे दोस्तों हम g का मान प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, प्लस लेंगे या माइनस लेंगे। तो देखिए दोस्तों, g को यानी कि जब भी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जा रहा होगा, जब भी ऊपर की ओर फेंका जा रहा है तो g को हम क्या लेंगे, नेगेटिव। और जब भी वस्तु को नीचे की ओर फेंका जा रहा है या गिर रहा है या गिरता हुआ प्रतीत होता है, तब क्या लेंगे हम, पॉजिटिव। जी का वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो यहाँ पे वस्तु को क्या किया जा रहा है, ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। जब ऊपर की ओर फेंका जा रहा है तो जी का मान हम क्या लेंगे, नेगेटिव, यानी कि माइनस में लेंगे। क्या लेंगे, माइनस में। तो यहाँ से हम ये प्लस माइनस में बराबर के उस पर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, 9.8 t इक्वल टू 14। तो t बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 14 अपॉन 9.8। अब यहाँ पे दोस्तों अगर इस पॉइंट को हटा दें तो ऊपर हम क्या देंगे, एक जीरो, एक जीरो। अब 14 से काट देते, 14 एक का 14, 14 सती 98। अब 10/7 हो गया। अब इसको काटेंगे तो कितना बाद में कट जाएगा, 7 एका 7, फिर 7 एका 7, पॉइंट 3 बचा, 7 चौक 28, फिर 2 बचा, फिर 7 तिया 21, यानी कि 7 दूना 14 के आसपास, 7 दूना 14 के आसपास, फिर 7 दूना 14 आया, फिर 7 तिया 21, यानी कि दोस्तों ये इसी प्रकार चलता रहेगा। तो 1.42 के आसपास, जो कि इक्वल टू हमारा ऑप्शन में क्या दिया गया, 1.43 सेकेंड, 1.43 सेकेंड। तो समय कितना लगेगा, 1.43 सेकेंड समय लग जाएगा, समय लग जाएगा। तो यहाँ पे 1.43 सेकेंड, यानी कि सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक लंबवत फेंकी गई गेंद 10 सेकेंड बाद पृथ्वी पर लौट आती है, फेंके जाने की गति बताइए, फेंके जाने की गति बताइए। तो यहाँ पे दोस्तों ये क्वेश्चन भी क्या है, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। ये 30/8/2018 को पूछा गया है, 3rd शिफ्ट में पूछा गया था एएलपी में। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे एक वस्तु को जब फेंका जा रहा है तो उसका प्रारंभिक वेग पूछा जा रहा है कि उसको प्रारंभिक वेग से कितना से फेंका गया, कितना से फेंका गया, कितना से फेंका गया कि 10 सेकंड में, यानी कि टोटल समय कितना लगता है 10 सेकंड में। यानी कि देखिए दोस्तों, यहाँ से वस्तु को फेंका गया तो यहाँ से फेंकने के बाद ये हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचा और फिर ये वापिस आ गया, वापिस आ गया। तो इस पूरे एक, यानी कि ऊपर से जाने और आने में टोटल समय लग रहा है, वो कितना समय लग रहा है, 10 सेकंड लग रहा है। क्या लग रहा है, 10 सेकंड समय लग रहा है। लेकिन दोस्तों इस तरह से यहाँ पे इसको पूरा समय को हम नहीं लेंगे, ना ही पूरा डिस्टेंस को लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे ज़्यादा डाटा नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे अपने से हमें डाटा को कंज्यूम करना होगा, एज्यूम करना होगा। कि कैसे एज्यूम करेंगे, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम आधे डिस्टेंस को लेंगे, क्योंकि यहाँ से ऊपर जाने में जो टोटल, यहाँ से यहाँ तक जाने में, जैसे कि यहाँ पे अगर कोई वस्तु को ऊपर फेंका जा रहा है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो उसमें वेलोसिटी होगा, कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगा, और वही वेलोसिटी को हमें पूछा गया है। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे वापस जब लौटेगा तो यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट पे जब पहुंच जाएगा, तो जब मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है वहां पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि उस अगर वेलोसिटी इसमें होता तो और ऊपर जाता, लेकिन जब वेलोसिटी खत्म हो गया है तब तो ये बॉल रुक गया, और रुकने के बाद फिर से वो क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण के कारण ये नीचे खींचने लगेगा, तो फिर से ये बॉल नीचे आ गया। तो यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी यानी कि जब पहुंचेगा अधिकतम ऊंचाई तक, तो मैक्सिमम या हाईएस्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों टाइम हमारा एक ऊपर से जाने और नीचे पूरा आने में कितना लग रहा है, 10 सेकंड लग रहा है। लेकिन सिर्फ हम जाने का समय को लेंगे, क्या करेंगे, समय को, सिर्फ जाने वाले समय को हम लेंगे। तो समय को क्या करेंगे, हम आधा लेंगे। कितना लेंगे, समय को आधा, यानी कि 5 सेकंड लेंगे, समय को 5 सेकंड ही लेंगे, 5 सेकंड लेंगे। अब देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, v बराबर u प्लस जी टी। यू प्लस क्या होता है, जी टी। v बराबर हमारा मैक्सिमम हाइट जब पहुंचेगा तो वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी हमारा 0 है, और इनिशियल वेलोसिटी हमें क्या करना है, निकालना है। लेकिन फिर वही बात दोस्तों, अब g का मान हम यहाँ पे 10 तो दिया गया है, लेकिन माइनस लें या प्लस लें, तो जब भी वस्तु को ऊपर फेंका जा रहा है तो हम क्या करेंगे, वहां पे माइनस ही लेंगे। क्या लेंगे,
माइनस ही लेंगे और समय यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 5 सेकंड हो जाएगा। समय क्या होगा, 5 सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यू ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये माइनस में है, जब बराबर के उस पार जाएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। यानी कि u बराबर 5 अब ये वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। यानी कि दोस्तों वस्तु को जब फेंका गया होगा यहाँ से नीचे से, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, 50 मीटर पर सेकेंड होगा। क्या होगा, 50 मीटर पर सेकेंड होगा। तो यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक वस्तु को प्रारंभिक वेग u से ऊपर फेंका जाता है। एक वस्तु को प्रारंभिक वेग u से ऊपर फेंका जाता है और वह अधिकतम ऊंचाई h तक जाती है। अधिकतम ऊंचाई h तक जाती है, तो h का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि मैक्सिमम हाइट के बारे में यहाँ पे दोस्तों पूछा गया है। क्या हुआ, पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, क्या क्या दिया गया से देखिए, ये देखिए इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी जो दिया गया है वो u दे दिया गया है। इनिशियल वेलोसिटी जो दिया गया है वो u दिया गया है और अधिकतम ऊंचाई बराबर h हमारा दिया गया है। h दिया गया है। इसी अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला हमारा रिलेशन क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। ये हमें पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों हम क्या जानते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला होता है v बराबर u प्लस जी टी होता है। u प्लस जी टी होता है। u प्लस जी टी होता है। और एक फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर यू स्क्वायर प्लस 2g s होता है। एस होता है। अगर दोस्तों हम हॉरिजेंटल की बात करें तो हॉरिजेंटल में हम एस लेते हैं और वर्टिकल में एच लेते हैं, तो दोनों का मतलब क्या है, सेम ही होता है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ही होता है। तो एक फॉर्मूला ये हो गया और एक फॉर्मूला क्या होता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम एक चीज देख सकते हैं दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन को हम फिर से एक बार देखिए, एक वस्तु को प्रारंभिक वेग u से ऊपर फेंका जाता है और वह अधिकतम ऊंचाई h तक जाती है, तो h का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारा पहला जो फॉर्मूला है इसमें भी समय का जिक्र है और जो अंतिम फॉर्मूला है इसमें भी समय का जिक्र है, लेकिन क्वेश्चन में कहीं पे भी समय हमारा नहीं दिया गया है। समय हमारा नहीं दिया गया है। तो जब समय नहीं दिया गया है तो हम बीच वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या करेंगे, इस बीच वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, बीच वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। बीच वाले का फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा बीच वाला फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2g s। s या तो h, इसको h में भी कन्वर्ट कर देते हैं, h ही कर देते हैं दोस्तों, h क्योंकि हाइट के बारे में तो h हम लेंगे। अब यहाँ पे एक चीज आप समझ सकते हैं दोस्तों, जब अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचेगा तो फाइनल वेलोसिटी भी तो हमारा जीरो होगा। अंतिम वेग यानी कि जब अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच जाएगा तो वेलोसिटी तो हमारा जीरो हो जाएगा। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। जब वेलोसिटी फाइनल हमारा जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे हम वेलोसिटी को क्या करेंगे, जीरो लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे वेलोसिटी को जीरो लेंगे और u बराबर हमारा कितना दिया गया है, u बराबर u दिया गया है, तो यहाँ पे u स्क्वायर ही रखेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों बात रह गया g का मान हम प्लस में लें या माइनस में। g का मान को हम प्लस में लेंगे या माइनस में। तो हम जाहिर सी बात है जानते हैं दोस्तों, जब वस्तु को ऊपर फेंका जाता है, ऊपर फेंका जाता है, तो जब ऊपर फेंका जाएगा तो जी को हम क्या लेंगे, माइनस में ही लेंगे। माइनस यानी कि नेगेटिव में ही लेंगे। तो ये माइनस में हो गया, बराबर के इस पार आएगा तो क्या होगा, 2gh यू स्क्वायर। अब यहाँ पे यहाँ से हम क्या निकालना है, h निकालना है, तो h को यहीं पे रहने देंगे, बाकी सारे को डाटा को क्या करेंगे, बराबर के उस पार ले जाएंगे। यानी कि ये 2g उधर चला जाएगा तो 2g, यानी कि मैक्सिमम हाइट जो हमारा होगा h इक्वल टू, मैक्सिमम हाइट जो हमारा होगा वो क्या होगा, h इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g। h इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक रॉकेट 20 मीटर प्रति सेकंड की एक स्थिर गति के साथ ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर यात्रा करने के लिए लॉन्च किया गया है। 35 सेकंड यात्रा करने के बाद रॉकेट में कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है और इसकी ईंधन की आपूर्ति रुक जाती है। इसके बाद रॉकेट का मुक्त निकाय की भांति यात्रा करता है। तो इसके द्वारा वस्तु इसके द्वारा प्राप्त की गई ऊंचाई क्या है, कि दोस्तों जैसे कि देखिए दोस्तों हम क्या यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक रॉकेट है। क्या है, एक रॉकेट है हमारा।
जब इस रॉकेट को लॉन्च किया गया तो 35 सेकंड तक हमारा रॉकेट सही से उड़ा। क्या हुआ? 35 सेकंड तक रॉकेट हमारा यहां से यहां तक पहुंच गया। यहां तक पहुंचने में एच हाइट है ये, एच हाइट तक पहुंचने में उसको कितना लगा? 35 सेकंड का समय लगा। कितना समय लगा? 35 सेकंड का समय लगा। लेकिन 35 सेकंड के बाद इसमें क्या होगा? रॉकेट में हमारा खराबी आ जाता है। रॉकेट में क्या होता है? खराबी आ जाता है। तो रॉकेट में खराबी आने के बाद रॉकेट क्या होता है? मुक्त निकाय के, यानी कि जिसमें दोस्तों कोई फोर्स इसमें लगाया नहीं गया है, ना तो कोई इंजन काम कर रहा है, बल्कि ये मुक्त रूप से उड़ रहा है। मुक्त रूप से मतलब इस पर किसी भी प्रकार का ना तो फोर्स काम कर रहा है, ना वेलोसिटी काम कर रहा है। मतलब वेलोसिटी जो इसमें जो पहले से वेलोसिटी होगा वो वेलोसिटी काम करेगा, लेकिन कुछ देर तक ही काम करेगा। कुछ देर तक ही काम करेगा वेलोसिटी, क्योंकि मशीन जब खराब होता है, जब कोई वस्तु, जैसा कि दोस्तों हम दौड़ते हैं, तो जब हम दौड़ते हैं तो दौड़ते दौड़ते जैसे कि यहाँ से हमें यहाँ तक दौड़ना है, तो यहाँ से दौड़ते हैं, हम गति में दौड़ते हैं, तो यहीं पे दौड़ते दौड़ते क्या हम यहीं पे रुक जाते हैं क्या? नहीं, क्योंकि हमारे शरीर में, बॉडी में गति होने के कारण, वेलोसिटी होने के कारण हम कुछ आगे दूर तक चले जाते हैं, कुछ आगे तक जाते हैं और आगे जाके हम रुकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में मोमेंटम आ जाता है, गति आ जाता है। तो उसी वजह से क्या होता है, यहाँ तक 35 सेकंड में तो यहाँ तक तो उड़ता है, लेकिन 35 सेकंड के बाद भी रॉकेट ऊपर थोड़ी देर के लिए उड़ जाता है। रॉकेट क्या होता है? 35 सेकंड के बाद भी, बाद रॉकेट मुक्त निकाय के भांति गिरता है, यानी कि 35 सेकंड के बाद भी कुछ दूरी को ये कवर करता है, यानी कि इतनी दूरी को ये कवर करता है 35 सेकंड के बाद भी। तो जैसे ही मैक्सिमम वेलोसिटी अब जो फाइनल वेलोसिटी होगा दोस्तों जीरो हो जाएगा, तो हमारा वेलोसिटी, यानी कि वो क्या होगा? मैक्सिमम हाइट को गेन कर लेगा, यानी कि वेलोसिटी, उसका फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गया, यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी को गेन कर लिया, मैक्सिमम हाइट को गेन कर लिया। अब ये रॉकेट क्या करेगा? वापस नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, वापिस हमारा नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। तो यहां से हमारा क्या पूछा गया है कि यहां से, यानी कि रॉकेट द्वारा टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया गया, तो यहां से यहां तक रॉकेट का टोटल डिस्टेंस कवर किया गया है, वो हमें निकालना है। ये 35 सेकंड में जो कवर किया और ये ऊपर डिस्टेंस कवर किया, उसे भी हमें निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या बोला गया है, जैसे कि दोस्तों इनिशियल रॉकेट को जब ऊपर भेजा गया तो उसका कांस्टेंट वेलोसिटी से भेजा जा रहा है, यानी कि स्थिर गति से जा रहा है। क्या हो रहा है? स्थिर गति से जा रहा है। जब स्थिर गति से जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि इनिशियल वेलोसिटी भी हमारा 20 मीटर पर सेकंड है, और जो फाइनल वेलोसिटी है ये भी हमारा क्या होगा? 20 मीटर पर सेकंड होगा। 35 सेकंड के लिए, सिर्फ 35 सेकंड के लिए, 35 सेकंड के लिए, यानी कि सिर्फ 35 सेकंड के लिए हमारा इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों क्या होगा? सेम होगा। उसके बाद हमारा इंजन खराब हो जाएगा, उसके बाद इंजन में खराबी आएगा रॉकेट का। तो अब यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों हमें क्या चाहिए? एक्सेलरेशन चाहिए, क्योंकि जब ये रॉकेट को हम, गुरुत्वाकर्षण के कारण ये नहीं जा रहा है, क्योंकि हम इसमें फोर्स लगा रहे हैं। जब फोर्स हम लगा रहे हैं तो त्वरण भी क्या होगा? देखिए दोस्तों हम क्या जानते हैं, जो फोर्स बराबर हमारा क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो जब इसमें हमारा इंजन में फोर्स लग रहा है तो जाहिर सी बात है त्वरण भी होगा। तो ये त्वरण हमारा जी के अकॉर्डिंग हम इस त्वरण को नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें गति ज्यादा होगा ना। त्वरण इसमें क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि जब हम रॉकेट को लॉन्च करते हैं तो उसमें जी के अकॉर्डिंग जी हमारा नहीं लेते हैं, वो वेलोसिटी हमारा कैलकुलेट करके लिया जाता है, कैलकुलेट करके लिया जाता है। तो यहाँ पे जी बराबर हम 10 नहीं लेंगे। हाँ, जी बराबर 10 हम कब लेंगे दोस्तों? जब हमारा रॉकेट खराब हो जाएगा। जब देखिए यहाँ पे हमारा रॉकेट क्या होगा? खराब होगा। तो रॉकेट के खराब होने के बाद हम जी का मान 10 लेंगे, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का एक्सटर्नल एक्सेलरेशन फोर्स वेलोसिटी काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे दोस्तों पहले क्या करेंगे? एक्सेलरेशन हमें निकालना पड़ेगा, तब जाके क्या करेंगे? हम डिस्टेंस को निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन हमें निकालने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि जब कांस्टेंट वेलोसिटी होता है तो देखिए दोस्तों हमारा क्या होता है? v इक्वल टू वी बराबर यू प्लस, वी बराबर यू प्लस ए टी होता है। जब फाइनल वेलोसिटी भी हमारा क्या है? देखिए फाइनल वेलोसिटी भी 20 और इनिशियल वेलोसिटी भी 20 प्लस ए, और टी बराबर हमारा कितना होगा? 35। टी बराबर 35 दिया गया ना समय। तो यहाँ से एक्सीलरेशन को क्या निकालेंगे? अगर ये 20 बराबर के इस पार जाएगा तो 20 में 20 जाएगा, क्या बचेगा? जीरो। जीरो। अब ये टी मल्टीप्लाई में है, 35 क्या मल्टीप्लाई में, ये बराबर के इस पार आएगा तो 35 में मल्टीप्लाई होगा। तो एक्सीलरेशन हमारा क्या होगा? यानी कि एक्सीलरेशन क्या होगा? जीरो। यानी कि त्वरण भी हमारा क्या हो जाएगा? जीरो। तो त्वरण क्या हो जाएगा? जीरो।
तो एक्सेलरेशन को यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जीरो लेंगे, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी, जब हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट हो या इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी जब सेम हो, तो त्वरण हमारा क्या हो जाता है, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है। क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब जब ये ऊपर की ओर फेंका, लॉन्च किया गया है, तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये 35 सेकंड में पहले कितना डिस्टेंस करेगा, कवर करेगा, ये हमें निकालना है। तो देखिए दोस्तों, एस बराबर हमारा क्या होता है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हाफ एटी स्क्वायर। तो एस हमारा क्या है दोस्तों, एस हमारा क्या है, निकालना है। तो यू हमारा कितना दिया गया, 20, और टाइम कितना दिया गया है, 35 सेकेंड, प्लस 1/2। अब यहाँ पे दोस्तों अगर एक्सेलरेशन हमारा क्या है, जीरो, जब एक्सेलरेशन जीरो है, तो ये पूरा का टर्म हमारा क्या होगा, जीरो, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। तो जब ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एस बराबर, यानी कि 35 सेकंड में जो दूरी कवर करेगा, 35×2 = 70, यानी कि 700 मीटर, 35 ये सेकंड में दूरी करेगा, 35 सेकंड में ये 700 मीटर की बात करें, तो ये 35 सेकंड में दूरी तय करेगा। और ऑप्शन नंबर दोस्तों सी में दिया गया है 35, यानी कि 700 मीटर। तो आंसर यहाँ पे 700 मीटर क्लिक नहीं करना है, 700 मीटर अगर क्लिक करते हैं, आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो हमारा सिर्फ 35 सेकंड की दूरी को कवर को दर्शा रहा है, 700 मीटर। लेकिन जब हमारा इंजन खराब हो जाता है, उसके बाद भी तो कुछ दूर तक मोमेंटम होगा। रॉकेट जो हमारा है, रॉकेट में कुछ तो मोमेंटम होगा, और उस मोमेंटम की वजह से कुछ तो रॉकेट ऊपर जाएगा। मोमेंटम की वजह से क्या होगा, रॉकेट कुछ तो ऊपर जाएगा, तो कुछ ऊपर जाएगा, वो डिस्टेंस भी हमारा ऐड करना पड़ेगा इसमें। तो मोमेंटम की वजह से कितना ऊपर जाएगा दोस्तों, ये अब देखिए दोस्तों, इसको हम यहाँ पे थोड़ा अंडरलाइन करते हैं। मतलब दोस्तों, जब अब देखिए क्या होगा, यहाँ तक हमने क्या देखा, ये यहाँ तक हमने क्या देखा, ये 35 सेकंड में इतना दूरी तय कर लेता रॉकेट। लेकिन जब रॉकेट में खराबी आता है, रॉकेट में खराबी आने के बाद, जब रॉकेट में खराबी आएगा दोस्तों, तब क्या क्या चेंज होगा, ये देखिए। अगर दोस्तों रॉकेट, इसमें रॉकेट में खराबी के बाद दोस्तों क्या होगा, अब रॉकेट में क्या होगा, जब रॉकेट खराब होगा तो इसमें फोर्स लगना बंद हो जाएगा। लेकिन हमने क्या बताया कि जब हम दौड़ते हैं, तो उसमें जहाँ पे हमें टारगेट होता है, वहाँ पे पूरा हो, यानी कि रेस कंप्लीट होने के बाद भी हम कुछ आगे तक निकल जाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में मोमेंटम आ चुका होता है हमारे बॉडी में। तो उसी प्रकार रॉकेट में क्या होता है, मोमेंटम आ जाता है, तो 35 सेकंड के बाद फ्यूल सप्लाई तो बंद हो जाता है। लेकिन जो रॉकेट में मोमेंटम आ जाता है, उस मोमेंटम की वजह से ऊपर कुछ दूर तक जाता है। तो जब जाएगा, तो उसका मतलब दोस्तों, जो वेलोसिटी पहले से होगा, इसमें भी इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड ही होगा। लेकिन ये रॉकेट एक अंतिम दूरी तक क्या होगा, मोमेंटम खत्म हो जाएगा, मोमेंटम क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो मोमेंटम यानी कि वेलोसिटी फाइनल क्या हो जाएगा, जीरो होगा, जैसे रुका, इसका मतलब कि वेलोसिटी फाइनल क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों हम क्या निकालेंगे, हम यहाँ पे ये हो जाएगा, और जी बराबर को भी हम क्या लेंगे, जी बराबर को भी हम क्या लेंगे, 10 लेंगे, क्योंकि 10 है तो 9.8 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि दोस्तों इसमें अब हमारा कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, क्योंकि ये हमारा मूव करेगा, वो ग्रेविटेशनल के अकॉर्डिंग ही मूव करेगा, ग्रेविटेशनल के अकॉर्डिंग मूव करेगा। लेकिन ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे फिर माइनस लेंगे हम जी का मान। तो यहाँ पे अब हम दोस्तों, अब यहाँ पे क्या, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हमारा जब ऊपर की ओर जा रहा है, यानी कि फ्रीली मूव करेगा, अब याद रखिए, बाद में रॉकेट मुक्त निकाय के रूप में मूव करेगा। तो यहाँ से हम दोस्तों कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, v² बराबर u² प्लस 2gh, 2gh क्या हमारा दोस्तों, ये फॉर्मूला हो गया। अब v के जगह पर हम क्या लेंगे, जीरो लेंगे, u² बराबर यानी कि कितना होगा, 20 का स्क्वायर। यहाँ पे हमारा दोस्तों अब g का मान क्या लेंगे, माइनस में लेंगे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे माइनस होगा, फिर 2 गुना ये g का मान क्या होगा, जी का मान 10 हो जाएगा। तो 10 इंटू एच, इंटू क्या होगा, एच। तो यहां से हमारा एच बराबर निकालेंगे, कैसे निकलेगा, तो ये माइनस में है, बराबर के उस पार चला जाएगा। तो 10 दूना 20h इक्वल टू 20 का मतलब क्या दोस्तों, 20 का स्क्वायर मतलब 20 गुना 20। तो एच बराबर हमारा क्या होगा, 20, यहाँ से 20 क्या होगा, कट जाएगा, तो एच बराबर हम क्या होगा, 20 मीटर। यानी कि बॉडी फ्रीली कम कहाँ तक मूव करेगा, 20 मीटर तक मूव करेगा।
यानी कि जो टोटल डिस्टेंस कवर करेगा, या तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दोस्तों कि कुल डिस्टेंस या टोटल डिस्टेंस कवर, यानी कि उसके द्वारा तय की गई ऊंचाई। तो कुल ऊंचाई क्या हो जाएगा, कुल ऊंचाई। तो 35 सेकंड में पहला कितना ऊंचाई तय करेगा, 700 मीटर को तय करेगा, 700 मीटर को तय करेगा। उसके बाद फ्रीली जब मूव करेगा तो 20 मीटर को तय करेगा, यानी कि टोटल डिस्टेंस जो कवर करेगा वो 720 मीटर कवर करेगा। 720 मीटर कवर करेगा। तो 720 मीटर इसका क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसको करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले हम हमें क्या करना है, 35 सेकंड के लिए हमें डिस्टेंस निकाल लेना है। 35 सेकंड में कितना तय करेगा, जब इसमें इन फ्यूल का सप्लाई होगा, और जैसे ही फ्यूल का सप्लाई बंद हो जाएगा तब हमारा कितना दूर तक उड़ेगा, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे हमारा टोटल डिस्टेंस 720 मीटर निकल करके आ जाएगा। यदि एक गेंद को 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो 6 सेकंड के बाद उसके विस्थापन का परिणाम कितना होगा, विस्थापन का परिणाम कितना होगा। यानी कि दोस्तों इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 40 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 40 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना होगा, 6 सेकंड। यानी कि 6 सेकंड में कितना दूरी कवर करेगा, 6 सेकंड में। अब दोस्तों जी का मान दे या ना दे, जी का मान दोस्तों हमें अगर ऑप्शन को देखना है, ऑप्शन अगर हमारा पॉइंट में दिया गया है आंसर हो तो जी का मान 9.8 लेंगे, और पॉइंट में नहीं दिया गया हो तो वहां पे डायरेक्ट हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को लेंगे। कि दोस्तों विस्थापन का परिणाम कितना होगा, यानी कि कितनी ऊपर तक जाएगा, कितनी ऊपर तक जाएगा। तो हमारा हम क्या जानते हैं, हमारा दो फॉर्मूला होता है मेनली, एस बराबर यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और एक फॉर्मूला हमारा विस्थापन से संबंधित क्या होता है, बी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2GS। लेकिन दोस्तों यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। हालांकि दोस्तों वो मैक्सिमम वेलोसिटी जो गेन कर, जब हाइट तक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगा तो उसका वेलोसिटी फाइनल 0 हो जाएगा। लेकिन इसमें ज्यादा जिक्र नहीं दिया गया है, तो हम इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए दोस्तों क्या क्या दिया गया है, u बराबर हमारा कितना है 40, तो u के जगह पर 40, टाइम कितना दिया गया है 6 सेकंड। अब देखिए दोस्तों जी का मान, जब वस्तु को ऊपर फेंका जा रहा है तो वो ऊपर जाएगा, तो हमें क्या बताया कि ऊपर जाएगा तो जी का मान हम क्या लेंगे, माइनस में लेंगे, यानी कि -1/2, जी का मान 10, टाइम कितना हो जाएगा 6 × 6, 6 × 6। अब देखिए दोस्तों हमें क्या करना है, दूसरे काटेंगे इसको, 2 × 2 = 6, यानी कि 6 × 18 18 180, एस बराबर 6 × 24 यानी कि 240, कितना हो जाएगा 240 माइनस 6 × 18 यानी कि 180, 180। अब एस बराबर यहाँ पे कितना होगा, 240 में 180 जाएगा तो यानी कि 0, फिर 14 में 8 जाएगा 6, फिर 1 में 1 0, यानी कि 60 मीटर। क्या हो जाएगा 60 मीटर, यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन की बात करें तो कितना हो जाएगा 60 मीटर हो जाएगा। तो बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर, सॉरी सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक कार पर्वतीय मार्ग से फिसलकर नीचे गिर जाती है, जमीन तक पहुंचने में उसे 0.7 सेकंड लगते हैं, इस पर टकराने के दौरान इसकी गति क्या हो। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों पिछले हम क्वेश्चन कर चुके हैं। तो देखिए इसमें जब भी चाहे पर्वत से गिरे, चाहे सड़क से गिरे, चाहे पुल से गिरे या ब्रिज से गिरे, जब भी गिरने की बात हो तो वहां पे इनिशियल वेलोसिटी को क्या लेना है, 0। क्या लेना है, 0। और दोस्तों यहाँ पे हमें जब जमीन से टकराने से पहले, यानी टकराने के समय वेलोसिटी क्या होगा ये पूछा जाता है, यानी अंतिम वेग पूछा जाता है कि क्या होगा। तो अंतिम वेग यहाँ पे पूछा गया है, और समय की बात करें तो समय कितना दिया गया है 0.7 सेकंड दिया गया है, 0.7 सेकंड दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों हमें एकमात्र फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, v = u + gt, u + gt, और जी बात कितना 10 मीटर पर सेकंड दिया गया है। तो जब नीचे जब नीचे गिर रहा है तो फाइनल वेलोसिटी में निकालना है, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0। तो जब नीचे गिर रहा है तो जी का मान हम क्या लेंगे, प्लस या माइनस। जाहिर सी बात है जब नीचे गिर रहा है तो ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग गिर रहा है, यानी उसी हिसाब से चल रहा है, तो जी का मान हम क्या लेंगे, प्लस में लेंगे। और टाइम हमारा कितना है 0.7, 0.7। अब 10 से इधर 7 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 7.0, यानी कि वेलोसिटी हमारा हो जाएगा 7 मीटर पर सेकंड, 7 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे क्या होगा, डी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक ट्रक खिड़की से फिसलकर 0.8 सेकंड में जमीन पर गिर जाता है, किनारा जमीन से कितना ऊंचा होगा, किनारा कितना ऊंचा होगा। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों सेम क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है, डिस्टेंस को पूछा गया है, यानी कि कितनी ऊंचाई पर है ये पूछा गया है। क्या पूछा गया है, ऊंचाई को पूछा गया है। जब हमें क्या जाना है कि इनिशियल वेलोसिटी हमारा जब भी पहाड़ से गिरे, ट्रक गिरे, फिसलकर गिरे, तो वो हमारा क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 ही लेना है। क्या लेना है, 0 ही। तो टाइम कितना दिया गया है 0.8 सेकंड, और जी का मान तो दोस्तों हमारा एनी हाउ 10 मीटर पर सेकंड दिया ही रहेगा। अगर नहीं दिया है तो ऑप्शन अगर पॉइंट में है तो हम 9.8 ले सकते हैं, लेकिन जब दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लेंगे। ये समझ। अब देखिए दोस्तों हमारा फॉर्मूला बेसिकली कौन सा होता है, मेनली 3 फॉर्मूला था, v = u + gt, लेकिन यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी है। लेकिन जब v के बारे में डिस्टेंस के बारे में पूछा गया है कि कितनी ऊंचाई है, तो ऊंचाई के बारे में भी कोई जिक्र नहीं है, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। v² = u² + 2gh, यहाँ पे हाइट से संबंधित है तो इस फॉर्मूले को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आगे हम वेरीफाई कर लेते हैं कि डाटा हमारे पास क्या क्या है।
तो यू हमारा इनिशियल वेलोसिटी भी है, जी भी है, एच हमें निकालना है। लेकिन क्या दोस्तों फाइनल वेलोसिटी के बारे में कोई चीज दिया गया है क्या? नहीं दिया गया है। तो जब फाइनल वेलोसिटी नहीं दिया गया है तो इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, यानी दो फॉर्मूले का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक हमारा कौन फॉर्मूला बच गया, s इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, gt स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमें क्या निकालना है, h यानी हाइट निकालना है, हाइट बराबर दिया गया है, तो हाइट में निकालना है, तो u हमारा दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है, टाइम भी हमारा दिया गया है, g भी हमारा दिया गया है, t भी दिया गया है। यानी कि दोस्तों सटीक फॉर्मूला हमारा कौन सा बैठेगा, ये फॉर्मूला का बैठेगा और हम इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे h बराबर हम क्या लिखेंगे, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो h में निकालना है, u बराबर हमारा इनिशियल वेलोसिटी, जब u बराबर 0 है तो जाहिर सी बात है दोस्तों u बराबर 0 है तो ये टर्म हमारा पूरा क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 रखेंगे तो मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। अब क्या बचेगा, प्लस हाफ। अब जी को क्या लेंगे दोस्तों, प्लस या माइनस। तो जमीन यानी कि दोस्तों जब जमीन पर गिर जाता है, यानी कि नीचे गिर रहा है, जमीन पर गिर जाता है, इसका मतलब क्या, नीचे क्यों जा रहा है, तो नीचे क्यों जा रहा है तो हम क्या करेंगे, प्लस में लेंगे, इनटू टाइम कितना दिया गया 0.8 सेकंड, यानी 0.8 को हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 0.8 0.8 दो बार लिखेंगे, और अगर इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे हमारा क्या आएगा, 2 जीरो आएगा। तो इस 2 जीरो से 1 जीरो यहाँ पर कट जाएगा, यहाँ से काटेंगे कितना, 2 चौके 8 यानी 8 चौके 32, 832 बटा 10, अगर 32 10 से भाग देंगे तो 3.2 मीटर। तो हाइट कितना निकल कर आएगा, 3.2 मीटर। कितना निकल कर आया, 3.2 मीटर, यानी कि जो मीटर गिरा होगा 3.2 मीटर ऊंचाई से गिरा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 20 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष पर खड़ा एक लड़का एक पत्थर फेंकता है, फिर पत्थर फेंकता है, जी बराबर इतना मान लेना है, जिस वेग के साथ पत्थर जमीन पर हिट करता है, यानी कि सेम क्वेश्चन दोस्तों, जैसे कि ट्रक वगैरह गिरता है ना, तो वो सेम क्वेश्चन उसी पर डिपेंडेंट यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि देखिए ये एक हमारा क्या है, एक टावर है, यहाँ पे कोई वस्तु है, तो यहाँ से जब हमें ऊपर फेंकना होता है तो फेंकना होता है वेलोसिटी, यानी कि बल लगा के वेलोसिटी से फेंकते हैं। लेकिन जब हम नीचे गिरा रहे हैं, तो नीचे जब गिरा रहे हैं तो यहाँ से वस्तु को डायरेक्ट क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो छोड़ देंगे तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। जब भी वस्तु कोई ऊपर से वस्तु को गिराया जाता है तब हम इनिशियल वेलोसिटी को 0 लेते हैं, और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे दोस्तों मैक्सिमम होता है। ज्यादा से ज्यादा यानी कि ज्यादा से ज्यादा वेलोसिटी हमारा कहाँ पे होता है, जब जमीन से टकराने वाला होता है उसके जस्ट पहले जमीन का वेलोसिटी ज्यादा होता है। क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, 0। इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया, और कितनी ऊंचाई से गिराया जा रहा है, 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया जा रहा है, और जी बराबर कितना दिया गया, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है। अब यहाँ पे दोस्तों हमें क्या निकालना है कि जब जमीन पर हिट करेगा तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, ये निकालना है। तो हम क्या जानते हैं, हमारा बहुत सारा 3 फॉर्मूला है, तो कौन सा फॉर्मूला फिट बैठता है उस फॉर्मूला को देखते हैं। तो v बराबर u प्लस जी टी, यानी यहाँ पे v हमें निकालना है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। g बराबर भी दिया गया है, लेकिन दोस्तों इसमें टाइम हमारा नहीं दिया गया है, टाइम हमारा नहीं दिया गया है, टाइम हम नहीं दिया गया है। तो जब टाइम हमारा नहीं दिया गया है तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, क्योंकि इससे हमारा डाटा ही नहीं निकलेगा। अब हमारा क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, 2gh होता है। तो भी हमारा क्या है दोस्तों, फाइनल वेलोसिटी निकालना है, बिल्कुल सही है। इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है, जी भी दिया गया है, एच भी दिया गया है। तो इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये टर्म हमारा क्या होगा, 0 हो जाएगा, प्लस 2, जी का मान कितना दिया गया, 10, नीचे गिराया जा रहा है तो जी का मान क्या होगा, प्लस में होगा। हाइट कितना है, 20। तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों बी स्क्वायर बराबर, यानी कि ये हमारा कितना होगा, दो दूना 4, यानी कि 400, 400। अब 400 हमारा दोस्तों किसी का स्क्वायर है क्या, बिल्कुल है, 20 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 20, 20 से 400 यानी कि 20 का स्क्वायर है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी जो हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमारा गया है। तो सही आंसर ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। एक वस्तु को ऊपर की ओर 14 मीटर पर सेकंड की चाल से फेंका जाता है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया गया है, 14 मीटर पर सेकंड ऊपर की ओर फेंका, 10 मीटर ऊंची उड़ी, यानी कि हाइट जो दिया गया है 10 मीटर दिया गया है। क्या दिया गया है, 10 मीटर दिया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों जब 10 मीटर तक ऊंचा पहुंचा तो मैक्सिमम ऊंचाई पहुंचने के बाद जाहिर सी बात है इसका फाइनल वेलोसिटी हमारा क्या होगा, 0 हो जाएगा। जब भी मैक्स 0 होना तय है। तो अब यहाँ पे देखिए हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना, हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि देखिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस जी टी। जो जो डाटा के अकॉर्डिंग को हम चलेंगे दोस्तों, जो जो हमारा यहाँ पे होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, भी हमारा है क्या, फाइनल वेलोसिटी क्या हमारा दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है 0। इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है। जी हमारा दिया गया है क्या, जी हमारा नहीं दिया गया, तो जी जो हम लेना हम जानते हैं, जी बराबर हम क्या लेंगे, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे।
10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन दोस्तों हमने क्या बताया कि जब ऑप्शन हमारा क्या हो, पॉइंट में दिया गया हो, तो जी को हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना लेकर के जी का वैल्यू हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लेंगे। अब देखिए यू बराबर हमारा यहाँ पे 0 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी 14 है। अब ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, तो ऊपर फेंका जा रहा है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पे क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। और टी बराबर हमें निकालना है, तो ये प्लस में है, बराबर के उस पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। माइनस यानी कि 9.8 टी इक्वल टू 14। अब टी बराबर हमारा कितना होगा, 14/9.8। अब इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 10 यानी कि 1 0। अब देखिए तो 14 एक का 14, 14 सत्या 98, 7 से काटेंगे कितना होगा, 7 एक का 7 पॉइंट 3 बच गया, फिर 7 चौके 28, फिर 2 बचेगा, फिर 7 दूना 14, 14 यानी कि 6, फिर 7 दूना 14, फिर 6, 6 बच गया यानी कि 7 8 56। 1.428 यानी कि 1.428 को क्या लिख सकते हैं, 1.43 के आसपास सेकंड लिख सकते हैं। तो टाइम कितना लग गया, तो यहाँ पे टाइम कितना हो गया दोस्तों, जो टाइम निकल करके आ गया 1.43 सेकेंड, 43 सेकेंड। तो जो ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है हमारा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि किसी पिंड को लंबवत ऊर्ध्व दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है, तो गति के उच्चतम बिंदु पर पिंड का वेग क्या होगा, यानी कि दोस्तों फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। तो देखिए दोस्तों हमने क्या बताया, जब वस्तु को कितनों ऊंचाई से फेंके, जैसे कि यहाँ से हमने वस्तु को क्या किया, फेंकना शुरू किया, यहाँ से हमने फेंका, जब नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो हमको जाहिर सी बात है कि हमें बल लगा कर फेंक रहे होंगे। तो जब बल लगा के फेंकेंगे तो त्वरण होगा, त्वरण होगा तो वेलोसिटी होगा। जाहिर सी बात है यहाँ पे वेलोसिटी होगा। लेकिन जब मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाएगा, अगर वेलोसिटी होगा तो और ऊंचाई तक जाता, लेकिन वेलोसिटी वहां पे क्या हो जाएगा, जीरो। जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी या मैक्सिमम हाइट पर क्या होगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, तभी तो वो रुक जाएगा। अगर वेलोसिटी रहता तो ये और ऊपर जाता, लेकिन वेलोसिटी नहीं होगा, इसकी वजह से ये क्या होगा, रुक जाएगा। ये क्या होगा, रुक जाएगा। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र रूप से किसी पिंड के गिरने 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 2 सेकंड पर में तय की जाने वाली दूरी, यानी कि 2 सेकंड में जो कोई वस्तु को कितना दूरी तय करेगा, स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु गिर रहा है तो 2 सेकंड में वो कितनी दूरी तय कर लेगा, कितनी दूरी तय कर लेगा। यानी कि दोस्तों गिरने का मतलब दोस्तों कोई वस्तु यहाँ पर है, यहाँ से हमने वस्तु को गिराया, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, यहाँ तक हाइट पहुंचने में टाइम जो कितना लग गया, 2 सेकंड लग गया। कितना लग गया, टाइम कितना लग गया, 2 सेकंड लग गया। तो इतना दूरी तय करने में 2 सेकंड लग गया, लेकिन कितना दूरी तय कर लिया, यहाँ पे कितना दूरी तय कर लिया, तो जी बराबर जाहिर सी बात है हम यहाँ पे 10, जब हमने क्या बताया दोस्तों, जब हमारा पॉइंट में आंसर दिया गया हो तो जी का मान हम 9.8 मीटर पर सेकंड ही लेंगे सावधानी के लिए, क्योंकि पॉइंट में हमारा दिया गया है इसलिए, और पॉइंट में नहीं रहा तो जी का मान बस लेंगे। तो मैक्स यहाँ से यहाँ तक गिराने में क्या होगा, अब इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, जीरो होगा। तो गिराया जाएगा तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो ही होगा, क्या होगा, जीरो ही होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या करेंगे, तो कितना हाइट पता करेगा, तो v इक्वल टू यू प्लस जी टी। तो हमें हाइट के बारे में पूछना है, तो क्या यहाँ पे हमारा हाइट का जिक्र किया गया है, बिल्कुल नहीं, तो इसका इस फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हम दोस्तों दूसरा फॉर्मूला क्या जानते हैं, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, जी टी स्क्वायर। तो यू बराबर हमारा, अब यहाँ पे यू भी हमारा है, जी भी है, टी भी है, सब कुछ दिया गया है, आखिर इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यू बराबर हमारा क्या होगा, जीरो। जब यू बराबर जीरो होगा तो ये पूरा का टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जब ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा तो प्लस 1/2 जी का मान हम क्या लेंगे, प्लस या माइनस, बिल्कुल प्लस लेंगे, क्योंकि वस्तु हमारा क्या है, स्वतंत्र रूप से गिरने का नीचे गिर रहा है, क्या कर रहा है, नीचे गिर रहा है। तो टाइम कितना है, 2, यानी कि 2 गुना 2 स्क्वायर, यहाँ पे टाइम का स्क्वायर 2 गुना 2, तो यहाँ से हमारा ये 2 से 2 कट जाएगा। तो हाइट हमारा क्या होगा, 2 16 का 6, 2 18 का 1, 19.6 मीटर, 19.6 मीटर। तो 19.6 मीटर की दूरी तय करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है। एक कार एक कार एक भयंकर भाग से गिरती है, सेम क्वेश्चन दोस्तों, इसके बारे में मैंने पहले बता चुका है, पहले बता चुका है कि जब वस्तु को गिरेगा, ऊपर से गिरे वस्तु गिरे, कार गिरे, सामान गिरे, ऊपर से गिरेगा, तो इन वेलोसिटी को क्या करते हैं, जीरो ही लेना है, जीरो ही लेना है। जी बराबर कितना दिया गया, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो चार हमारा टकराने से पहले वॉल्यूम पूछा गया है, तो यही फॉर्मूला हमारा एक ही लगेगा, v इक्वल टू जी, v बराबर u प्लस gt। तो v का वैल्यू हमें निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, g का मान हमारा 10 है, तो टाइम कितना हो गया, टाइम कितना दिया गया, 0.4 सेकंड, 10 40, यानी कि 4.0, 4.0 तो वेलोसिटी हमारा हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। क्या हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा वेलोसिटी, जो कि डी नंबर ऑप्शन पे दिया गया है। यहाँ पे देखिए तो मीटर सेकंड है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ऑप्शन यहाँ पे दो ही हमारा हो सकता था, या तो 5 मीटर पर सेकंड या तो 4 मीटर पर सेकंड, ये दोनों तो हमारा कैंसिल हो जाता, क्योंकि इसमें यूनिट क्या है, अलग अलग दिया गया वेलोसिटी का। तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड, यहाँ पे मीटर पर सेकंड है, तो हमने जब कैलकुलेट किया तो क्या पाया कि 4 मीटर पर सेकंड आ रहा है, तो डी नंबर कैंसिल हो जाएगा।
देखिए एक मीनार के ऊपरी हिस्से से एक वस्तु को फेंका गया और यह 5 सेकंड बाद पर पहुंची। दोस्तों प्रारंभिक वेग, यानी कि दोस्तों प्रारंभिक वेग पहले दे दिया गया है, यानी कि u बराबर हमें क्या लेना है, 12 मीटर पर सेकंड ही लेना है, क्योंकि यहाँ पे पहले से बोल दिया गया है कि हम 12 मीटर पर सेकंड से वस्तु को फेंक रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फेंक रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्तों? फेंक रहे हैं। फेंक रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए तो क्या क्या दिया गया है, समय बराबर हमारा क्या दिया गया है, 5 सेकंड दिया गया है, 5 सेकंड। और जी का मान तो दोस्तों हम तो क्या लेना है, जी का मान तो दे या ना दे 10 लेना है। अगर पॉइंट में होता तो 9.8 लेते हैं, और अगर पॉइंट नहीं है तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे। क्या लेंगे? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, हम क्या जानते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। तो क्या हमारा फाइनल वेलोसिटी दिया गया है क्या? बिल्कुल नहीं। और यहाँ पे हमारा दोस्तों डिस्टेंस भी नहीं दी, डिस्टेंस हाइट चाहिए हमें, तो हाइट का कहीं जिक्र ही नहीं, तो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर वी स्क्वायर। तो अब दूसरा फॉर्मूला की ओर चलते हैं दोस्तों। अब दूसरा फॉर्मूला की ओर चलते हैं दोस्तों। एच इक्वल टू क्या होता है, यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो हाइट हमें निकालना है, हाइट की जरूरत है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। टक टाइम है, ठीक है। जी भी है, ठीक है। टाइम है, यानी कि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो एच बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यू बराबर हमारा कितना हो गया दोस्तों, 12। समय कितना दिया गया है, 5 प्लस 1/, जी का मान हम क्या लेंगे, जी का मान हम प्लस लेंगे माइनस लेंगे। तो जी का मान यहाँ पे क्या लेंगे दोस्तों, देखिए क्या बोला गया है कि ऊर्ध्व दिशा में फेंका जाता है। ऊर्ध्व दिशा का मतलब क्या है, ऊपर की ओर फेंका जाता है, ऊपर की ओर फेंका जाता है, यानी कि मीनार से ऊपर की ओर फेंका जाता है, मीनार से ऊपर की ओर फेंका जाता है। ऊपर की ओर फेंका जाता है, यानी कि शुरू में ऊपर की ओर ही फेंका जाता है। तो यहाँ पे जी का मान हम क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। जी का मान क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। तो जी का मान हम 10 लेंगे, और टाइम 5 बचे 25। अब यहाँ पे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बचे 10, 12 बचे कितना हो जाएगा, 60। अब यहाँ 25 बचे 125, 125। तो एच हमारा कितना हो जाएगा, एच हाइट 25 यानी कि 60, 125 में जाएगा तो 60 यानी 60 60 120 यानी कि 65। कितना हो जाएगा, 65 मीटर माइनस में। क्या हो जाएगा, माइनस में। लेकिन दोस्तों हाइट हमारा क्या माइनस हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो प्लस या माइनस से हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसको हम प्लस में चेंज कर देंगे। तो हाइट हमारा क्या आएगा, 65 मीटर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। एक गोली को 196 मीटर पर सेकंड की वेग से सीधे ऊपर की ओर फेंका जाता है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी पहले दे दिया गया है 196 मीटर पर सेकंड, 196 मीटर पर सेकंड। ऊपर वेग ऊपर की ओर दागा जाता है, ऊपर की ओर दागा जाता है। तो बंदूक की गोली कितनी अधिकतम ऊंचाई, यानी कि हाइट है कितनी दूरी तक जाएगा। और जी बराबर यहाँ पे स्पष्ट रूप से दे दिया गया है कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लेना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लेना है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों हमें क्या करना है, हमें क्या पूछा गया, हाइट पूछा गया है। तो यहाँ पे हम दो फॉर्मूला लगा सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी या जी टी। लेकिन यहाँ पे हाइट का हमारा जिक्र ही नहीं है, तो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब दूसरा फॉर्मूला की बात करें तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। हाइट भी है, जी भी है, यू भी है, फाइनल वेलोसिटी। तो जब दोस्तों जब अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचेगा तो फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो ही जाएगा हमारा, फाइनल वेलोसिटी भी तो जीरो होगा, यानी कि v भी हमारा दिया गया है, यानी कि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम कर सकते हैं भी। तो दोस्तों हम इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। बी बराबर हमारा क्या हो गया, जीरो। यू बराबर क्या हो गया, 1.96 इंटू स्क्वायर में तो 2 बार गुना करेंगे प्लस। लेकिन दोस्तों जब देखेंगे जी का मान हम प्लस लेंगे या माइनस, जब वस्तु को कहाँ फेंका जा रहा है, ऊपर की ओर। तो जब ऊपर की ओर तो जी का मान हम माइनस लेंगे। जी बराबर कितना लेंगे, 9.8 लेंगे।
और हाइट हमारा निकालना है, इसको बराबर के उस पर ले जाएंगे, ये माइनस से बराबर के उस पर जाएगा प्लस, यानी कि एच इक्वल टू, अब इसको गुना करेंगे कितना होगा 18, यानी कि 8 दूनी 16 का 6, 9 दूनी 18 19, यानी कि 19.6 इक्वल टू 196 इंटू 196। अब यहाँ पे हाइट को अगर निकालना है दोस्तों तो हम क्या करेंगे, इसको बराबर के उस पार ले जाएंगे, ये गुना में जब इसके पास में कोई चिन्ह नहीं क्या है, जब सटा हुआ तो गुना में है, तो बराबर में इस पार आएगा तो क्या होगा भागा में। अब यहाँ पे पॉइंट भी है, पॉइंट भी है, तो इस पॉइंट को हटाने के बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक जीरो दे सकते हैं, तो ये 196, ये 196 पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हाइट बराबर हमारा यहाँ पे क्या होगा 1960 आ जाएगा, 1960। तो यहाँ पे दोस्तों हाइट हमारा 1960 मीटर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि ए नंबर दिया गया है। जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 4000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रह पथ में घूमता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा या कार्य की गणना करें। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें, जैसे कि देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या है, जैसे ये हमारा क्या है दोस्तों, पृथ्वी है, ये हमारा क्या है, अर्थ है, पृथ्वी है, और इसके चारों ओर एक उपग्रह हमारा परिक्रमा कर रहा है। क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। तो जब ये परिक्रमा कर रहा है दोस्तों, यहाँ से इसका त्रिज्या जो दिया गया है वो 4000 दिया गया है। कितना दिया गया, 40,000, 4000 नहीं दोस्तों, 40,000 दिया गया है, 40,000 दिया गया। तो यहाँ से ये घूमेगा दोस्तों, तो यहाँ से जहां से प्रारंभ किया, यहाँ से शुरू, जैसे कि ये ग्रह यहाँ से चलना शुरू किया, फिर यहाँ से चलना शुरू किया, फिर यहाँ पे आके कंप्लीट हो गया, तो डिस्टेंस यहाँ पे इसका दोस्तों हो जाएगा, कितना कवर करेगा 2πr। डिस्टेंस इसका कितना कवर करेगा 2πr, और ये रेडियस कितना दिया गया है, इतना, यानी कि 3 3 4 4, यानी कि इसका टोटल डिस्टेंस जो कवर करेगा 4 दूना 8, 4 दूना 8 पर कितना 40 पाए, इतना डिस्टेंस तो कवर कर, लेकिन ये डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस परिमाण। लेकिन दोस्तों विस्थापन की बात करें, विस्थापन की बात करें, तो जहां से गया था वहीं पे जब आ जाता है तो विस्थापन क्या होता है, शून्य होता है। विस्थापन क्या होता है, शून्य होता है। और हमारा वर्क बराबर हम क्या जानते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या तो विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट या तो विस्थापन। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो गया जीरो, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो वर्क बराबर भी हमारा क्या होगा जीरो, जीरो जूल। वर्क बराबर भी हमारा क्या होगा, जीरो जूल होगा। तो यहाँ पे जीरो जूल ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों मोशन अंडर ग्रेविटी से संबंधित या ग्रेविटी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो आई होप दोस्तों ये न्यूमेरिकल आप हेल्पफुल होगा, सभी को ये वीडियो हेल्पफुल या लाभदायक हुआ होगा। अगर दोस्तों हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ दोस्तों हमारे वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों के साथ। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।